आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और इसके मुख्य नियम हमें इस प्रश्न में लिखने हैं। जहां प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत एक निश्चित आवृत्ति या उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश यदि किसी पदार्थ पर डाला जाता है या आपतित कराया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब यदि हम इसे आरेख के रूप में देखें, जहां प्रकाश की एक निश्चित मात्रा ऊर्जा के रूप में एक निश्चित तरंगदैर्घ्य जिसे हम लैम्डा से प्रेषित करें या उसके अनुदेश व एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश जिसकी ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकाश में फोटोन के रूप में किसी धातु की सतह पर आपतित होती है। ऊर्जा को हम किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं? E बराबर h न्यू या इसे h c अनुपात लैम्डा से हम प्रेषित कर सकते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा के संगत यदि यह फोटोन की संख्या जो ऊर्जा के बंडलों के पैकेट से मिलकर बनी होती है, हम यह मानते हैं प्रकाश को, तब यह इस पर आपतित होती है, तब धातु में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करके अपने स्थान से सतह पर आने लगती हैं उत्तेजित होकर के। इस प्रकार की घटना को इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने के बाद उनमें प्राप्त हुई गतिज ऊर्जा को, उस ऊर्जा के माध्यम से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके मुख्य नियम क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। मुख्य नियम के अंतर्गत पहले, प्रत्येक धातु की एक निश्चित ऊर्जा होती है। निश्चित ऊर्जा किस लिए? उसमें इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए। उससे कम की ऊर्जा प्राप्त करने पर उसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। वह ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? एक न्यूनतम आवृत्ति से। उस न्यूनतम आवृत्ति को कहा जाता है, न्यू से जिसे प्रेषित किया गया, इसे कहा जाता है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति कहा जाता है। अर्थात इससे कम की ऊर्जा या h न्यू नॉट ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे हम धातु का या उस पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। इस कार्यफलन की मात्रा यदि निश्चित रूप से हमें मिलती है तब उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाता है। दूसरी स्थिति यह कहा गया है, इस प्रकाश की तीव्रता को हम निश्चित रूप से एक तरह से बोले तब यह तीव्रता की मात्रा जितनी ज्यादा अधिक उतनी ज्यादा फोटोन की संख्या। फोटोन हम किसको बोलते हैं? फोटोन प्रकाश की ऊर्जा बंडलों का एक समूह होता है जो इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मा प्रदान करता है। इस प्रकार यदि प्रकाश की तीव्रता या फोटोन की संख्या जितनी ज्यादा अधिक हो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उस धातु से या उस पदार्थ से हो पाएगा। तीसरा नियम यह बताता है हमें, तीसरे नियम के अंतर्गत यदि हम देखें तब यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता है वह इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरी स्थिति यदि हम बात करें तब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो चुके हैं उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जिसे हम ke से यदि प्रदर्शित करें तब यह मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अर्थात जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतना ज्यादा उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। जहां हम चौथी स्थिति के अंतर्गत यह मानते हैं कि ऊर्जा का धातु में पड़ने के पश्चात तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। अर्थात हम यह कहते हैं कि हम यह मानते हैं प्रायोगिक तौर पर कि इसके लिए कोई समय बद्धता या निश्चित समय सीमा नहीं होती है। तुरंत ऊर्जा के आपतन से ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत ही होने लगता है। अर्थात यहाँ पर समय की गणना हम या पश्चता के रूप में नहीं करते हैं। यही नियम है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा परिपालित किया गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।